लेते खास खबरों का। तो टीवी रियलिटी शो सारेगामापा से मशहूर हुए गायक शरद शर्मा की भारत वापसी हो गई है। जानकारी आपको दे दे, विदिशा जिले के गंज बासोदा के रहने वाले शरद शर्मा अपनी टीम के साथ इजराइल में एक म्यूजिक का एक शो करने के लिए गए हुए थे और इस दौरान शरद इजराइल में युद्ध के बीच फंस गए थे, लेकिन आयोजकों की सूझबूझ से वो सकुशल मुंबई वापस पहुंच गए और वो अपने वतन लौटकर काफी खुश हैं। तो आइए उन्हीं से सुनते हैं वहां के साथ ही उनकी वतन वापसी के बारे में। तो शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि इजराइल गए हुए थे अपने म्यूजिक कंसर्ट को लेकर। शरद, बहुत स्वागत करूंगी आपका बंसल न्यूज में हमारे स्टाफ की जय तरफ श्री से, राम। सबकी तरफ संस्कृति से। जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एकदम ठीक हूं और बहुत अच्छा लगा कि आप भी सकुशल वापस अब मुंबई लौट आए हैं। और आज बात भी हम कुछ इसी टॉपिक पर करने वाले हैं शरद, क्योंकि आप इजराइल गए हुए थे और कॉन्सर्ट के लिए गए थे। क्या वहां के हालात है? लगातार बंसल न्यूज भी क्योंकि एक खबर दिखा रहा था, इतने भयानक मंजर जो हमने देखे हैं और दिखाए हैं काफी भयावह थे, यस। रोंगटे खड़े कर देने वाले थे, लेकिन उस मंजर को आपने सामने से देखा है। आपसे मैं आपकी आप बीती सुनना चाहूंगी, क्या देखा था आपने? क्या वहां के हालात हो गए थे? आपका कंसर्ट जो था म्यूजिक वो कब था, और जब ये युद्ध हो रहा था वहां पर तब क्या स्थिति थी? एक्चुअली इसराइल के बारे में मुझे पहले कई लोगों ने बोला था कि वहां पे ये सब होना मतलब नॉर्मल ही बात है, कि वहां पे बम कांड होते रहते हैं जी। इसराइल में। लेकिन हम लोग एक्साइटेड थे हमारे इवेंट के लिए, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजर जो थे वो मुंबई के थे, रेमंड सिगाल सर। उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा, बहुत हमको एंजॉय कराया, और उन्होंने उन्होंने हमारा शो का डेट रखा था 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर। जी। तो हमारा शो बहुत सुपरहिट हुआ। हम लोग जेरूसलेम वगैरह दर्शन करने गए और वहां पे खूब एंजॉय किया, घूमा, और डेड सी वगैरह सब सारी जगह हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। एक्चुअली 7 तारीख की मॉर्निंग में हमको मतलब 12 बजे के दिन में हम लोगों को एयरपोर्ट निकलना था। जी। तो 7 तारीख की मॉर्निंग में अचानक से ही एकदम बॉम्ब का आवाज आया सुबह 6 बजे। तो हम लोग काफी घबरा गए थे। हमारे होटल में पूरा जो कांच माच लगा हुआ था वो सब हिल गया था। मतलब पूरा दीवार भी हिल गई थी, इतना जोर से बॉम्ब गिरा। क्योंकि एक्चुअली हमारा शो था रामले एरिया में, और हम लोगों को होटल दिया था एशकेलॉन में। और सबसे पहले मतलब मैं बताऊं आपको, एशकेलॉन में सबसे ज्यादा बमबाजी उन्होंने की है आतंकवादियों ने। तो एशकेलॉन में हमारा होटल था, रेगिना गोरेन करके। मतलब जहां बमबारी तो हुई, जहां वहां पर पर धमाके सबसे की पहले तस्वीर और गूंज आप तक पड़ी, वहीं पर आप बता रहे कि आपका होटल था। क्या मंजर था वहां का? फिर कैसे आप लोगों ने वो स्थिति से कैसे आप निपटे? जैसे भी वो बॉम्ब का आवाज आया तो हम लोगों ने बाहर जाके देखा कि सर ये क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया। कह रहे सब आप लोग निकलिए निकलिए, सेफ एरिया में जाइए। और वहां पे सायरन का आवाज बज रहा था बहुत जोर से, क्योंकि वहां पे होने वाला होता है तो जी। वो एक सायरन बजता है कि आप लोग सेफ एरिया में जाएं, आप लोग बचें। तो हम लोगों को होटल के बनकर में रखा गया था। हम लोगों ने सारे सामान छोड़ के सीधे हम लोगों ने अपने आप को बचाया बनकर में जाकर। सारे जो होटल में रुके हुए थे सभी, तो उन सब ने दुआएं की, प्रार्थनाएं की ईश्वर से कि भगवान ये सब कुछ अच्छे से हो जाए, सब कुछ किसी की जान को खतरा ना बिल्कुल। हो। तो ऐसे हम लोगों ने प्रे भी की राम जी से। और थोड़ी देर बाद ऊपर आना देखा तो हमारे होटल के सामने ही बॉम्ब गिर रहा था। और हमने मोबाइल से शूट भी किया उसका कुछ वीडियोस वगैरह। जी। जी। तो परमाणु बम जो ऊपर हवा में फूट रहे थे वो सब हमने शूट किया। और बम बम की आवाज आ रही थी बहुत जोर से, तो हम लोग काफी घबरा गए थे। ऐसा लग रहा था अब शायद हमको फ्लाइट भी नहीं मिलेगी, एयरपोर्ट पे सारी सब बंद हो गए होंगे रास्ते वास्ते। जैसा कि तो आपने हम लोग बताया काफी जिस घबरा होटल गए में थे आप रुके इस थे चीज को और भी लेके। लोग वहां पर रहे होंगे, तो क्या माहौल था? अफरा तफरी वहां पर मच गई होगी, क्योंकि आप बता रहे हैं बिल्कुल सामने ही विस्फोट हुआ, आपने देखा भी, उसको कैद भी किया आपने मोबाइल में। जी। शरद। एक्चुअली आवाज थोड़ा सा दब गया है। हेलो। हाँ हेलो शरद, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ शरद, हाँ मेरी आवाज मिल रही शरद? थोड़ा आवाज आवाज कम हो रहा है। जी जी जी, मैं समझ सकती हूँ, थोड़ा सा यस। आवाज का नेटवर्क का इशू हो सकता है। शरद, मेरी आवाज आपको मिल रही है? परफेक्ट हाँ परफेक्ट। हाँ हाँ शरद, मैं ये पूछ रही थी जैसा कि आपने बताया था, जब ये विस्फोट हुआ यस। था आप होटल में थे। होटल में और भी सारे या लोग रहे होंगे, कितने लोग थे? क्योंकि अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। बहुत दया सी आ गई थी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और सब रो रहे थे, और हम लोग भी काफी घबराए हुए थे। लेकिन हम लोग बस प्रे कर रहे थे। और हमारे जो गिरीश विश्वा सर हैं, हमारे जो बैंड लीडर हैं, जिनके साथ हम लोग शो करने गए थे, इंडियन आइडल फैम्स। तो उन्होंने हम लोगों को बहुत पॉजिटिव वाइब दिया कि बच्चे घबराओ मत, भगवान से प्रार्थना करो, कुछ नहीं होगा।
तो उन्होंने जी। एक पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों में रखी, तो हम लोगों का थोड़ा डर कम रहा। लेकिन जो नज़ारे हम लोग वहां देख रहे थे होटल में, तो वो काफी भयानक थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि जान बच पाएगी या फिर चली जाएगी, ऐसा लग रहा था। आपने शायद ही और पहले कभी ऐसा हम भी नज़ारा देखा होगा अपनी आँखों के कभी सामने। कभी अपनी लाइफ में ऐसा नज़ारा नहीं देखा, और बहुत डेंजरस माहौल था। मतलब ये तो मान लीजिए हम लोग इंडिया आए हैं तो सिर्फ लोगों की चाहत और लोगों की दुआएं और भगवान की कृपा से। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लोग एयरपोर्ट के लिए फोन आया तो हम लोग इतने खुश हो गए, लेकिन घबराए हुए इतने थे, क्योंकि क्या मालूम रास्ते में क्या हो जाए। क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियोस वो आतंकवादियों ने बना के डाले थे जी। कि वो रास्ते में से उतार के सीधा गोली मार रहे थे। तो ऐसे ऐसे हमने वीडियोस देखे, तो जैसा कि तो हम शरद लोग आपने काफी बताया, हाँ, उसके बाद का आप कंटिन्यू कीजिए। होटल में आप लोग रुके थे, फिर जिस लिए आप गए थे वो कंसर्ट हो पाया या हमारे नहीं, या वो हो हाँ चुका हाँ, था? हाँ। हमारा हमारा कॉन्सर्ट 4 अक्टूबर को था, जी। और 5 तारीख को तो जी। हमारा बहुत अच्छे से हो गया था। एक्चुअली 7 तारीख को हमको निकलना था इंडिया के लिए। हमारी फ्लाइट थी शाम को 5 बजे तेलवी एयरपोर्ट से। तो हमारे ऑर्गेनाइजर पे क्या मालूम ईश्वर की ऐसी क्या कृपा हुई कि बेचारे उनका घर 200 किलोमीटर आगे, मतलब 3 घंटे का रास्ता दूर, वो वहां से सेफली पुलिस की हेल्प लेकर, रास्ता लेकर हम लोगों को लेने आए एयरपोर्ट के लिए। सिगाल मैम, रेमंड सर। तो जी। वो अपनी गाड़ी से हम लोगों को 3 गाड़ी लेके आए, तो हम लोगों को एयरपोर्ट तक, जब हम लोग जाने लगे एयरपोर्ट तक ले जाने लगे, तो अपने रास्ते में ऐसे ऐसे सीन्स देखे कि बिल्डिंग में आग ही लग रही है हमारे होटल के 100 मीटर की दूरी पे। और जी। मतलब रोड पे बम गिरा हुआ है, तो वो रोड पे इतना गोल गोल गड्ढा हो रहा है, वो सब हमने शूट भी किया है। और एक गाड़ी जल रही है 4 व्हीलर। तो हमने ऐसे ऐसे डरावने सीन देखे, भगवान से बस यही प्रे कर रहे थे कि हम लोग एयरपोर्ट तक अच्छे से पहुंच जाए, और वहां से हम लोग सुरक्षित अपने इंडिया आ सकें। बिल्कुल। तो फिर और हम लोग जी, 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 जी। एयरपोर्ट पे पुलिस की बहुत हेल्प मिली, तो हम लोग एयरपोर्ट तक अच्छे से आ गए थे। और एयरपोर्ट पे आके पता चला कि हमको 4-5 घंटे हमारा फ्लाइट लेट हो गया है। तो हमारी फ्लाइट रात को 10:30 बजे आई, और 12 बजे के समथिंग हम लोग वहां से टेक ऑफ किए। जी। और इस्तांबुल हमारा फ्लाइट पहुंचा रात में। तो इस्तांबुल में हमको 20 घंटे इंतजार करना पड़ा। तो इस्तांबुल पहुंच के हम लोग फिर मुंबई की फ्लाइट पकड़ के फिर 9 तारीख की सुबह मुंबई आ गए। अच्छा, पहले आप इज़राइल से इस्तांबुल पहुंचे, ये किस तारीख की बात बता रहे हैं आप शरद? ये सब जो हुआ है, सात मतलब सात 7 तारीख को ही ये बॉम्ब कांड हुआ था। 7 तारीख को ही हमको निकलना हो गया, नहीं तो अगर हमारी फ्लाइट के बाद सारी फ्लाइटें रद्द की गई थी, हम लोग फिर नहीं आ पाते अगर वो बिल्कुल उस दिन शरद, और हमारी ये फ्लाइट एक लैंड नहीं तरह की। के से कहा जाए काफी, मतलब ये अच्छा हुआ, या ऊपर वाले की कृपा ही हम कहें, प्रार्थनाओं का दौर ही कहें, क्योंकि उसी समय 7 अक्टूबर वही दिन एक खास है जब ये अटैक शुरू भी हुआ था और चरम पर चल रहा था। एग्जैक्टली। और उसी दिन आप भी वहां से इस्तांबुल के लिए निकल गए थे, और हम भी यही चाहते हैं कि आपके साथ और भी जो लोग फंसे हुए हैं वो भी सकुशल अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए। बात बस की जाए आपके हमारे साथ इस बिल्कुल जी, कोई भी जी, दिक्कत नहीं आई, भगवान ने बहुत कृपा की, और लोगों की बहुत प्रार्थनाएं थी, जी। लोगों ने बहुत मैसेजेस किए, लोगों ने बहुत प्रार्थनाएं की ईश्वर से कि हम लोग सुरक्षित वापस आ सकें। और हमारे गिरीश विश्वा सर और वहां के ऑर्गेनाइजर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बिल्कुल। इस चैनल से। उन्होंने हमारी बहुत मतलब हनुमान जी बनकर हमारी हेल्प की। बिल्कुल, हम सब भी उनका धन्यवाद करते हैं। बात की जाए, आप इस्तांबुल पहुंच गए, वहां से फिर आप मुंबई कैसे लौटे, वो एक्सपीरियंस भी आप साझा कीजिए। इस्तांबुल में हमारा फ्लाइट जो था वो 10 घंटे 11 घंटे लेट हो जी। गया था। वो पूरा 7 तारीख की रात और 8 तारीख का पूरा दिन शाम को 6 बजे तक हमको इस्तांबुल में गुजारना पड़ा। जी। लेकिन हम लोग बेफिक्र ये हो गए थे कि हम लोग इस झंझट से दूर हो गए थे। इसराइल में जो झंझट थी जी। वहां से हम लोग आए थे, तो हमको वो 20 घंटे आखिरी नहीं, हमने कहा कम से कम जान बची, ये बड़ी बात थी। बिल्कुल, तो निश्चित रूप इस्तांबुल से। में जी। लगभग वेट किया 18-19 घंटे, उसके बाद हम लोगों को फिर मुंबई की फ्लाइट मिली। और जब मुंबई आए तो फिर बस गणपति बप्पा मोरया, भगवान का धन्यवाद किया कि प्रभु हमें बहुत सुखी सुखी आप ले आए। बिल्कुल, और जैसा जैसा आप बता रहे हैं वैसा वैसा सिनेरियो जो जो लोग सुन रहे हैं, बंसल के दर्शक और मैं भी, वो क्रिएट करते जा रहे हैं। शरद, चूंकि आप सिंगर हैं, सारेगामापा के सिंगर रह चुके हैं, तो ऐसा तो हो नहीं जी, सकता है कि आप यहाँ पे कुछ गुनगुनाए ना। और आज भारत और पाकिस्तान का बेहद ही दिलचस्प मुकाबला भी है, तो उसी से जुड़ा कोई गीत जरूर आप जरूर अगर गुनगुना दें बंसल के दर्शकों के लिए, जरूर हमारे सुना लिए। देता हूँ। मैं बंसल न्यूज पे जो सभी दर्शक देख रहे हैं उनको सादर जय श्री राम बोलता हूँ कि आप सबका इतना सपोर्ट है, मेरे साथ इतना प्यार है। बिल्कुल। मैं जरूर 2 लाइनें गाता हूँ, इस देश के लिए गाता हूँ, क्योंकि भारत माता का जो आनंद है वो हमारे इंडिया में ही है। बहुत सुकून है हमारे इंडिया में, इंडिया निश्चित जैसा रूप कहीं से। आनंद नहीं है। तो मैं सुना देता हूँ 2 लाइन। जी। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ए वतन महबूब
तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ओ दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। भारत माता की बेहद जय। बेहद खूबसूरत शरद, बहुत ज्यादा खूबसूरत। और हम तो यही चाहेंगे कि आप भारत से बाहर, इजराइल ही नहीं, निश्चित रूप से देश विदेशों तक आपकी ये सुरीली आवाज गूंजती रहे हमेशा की तरह। और आपका जो भी शुक्रिया। गाने का जो अनुभव वो भी हमें लगातार आपके वीडियोस के माध्यम से, आपके गानों के माध्यम से लगातार मिलते रहे। बहुत शुक्रिया शरद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल बिल्कुल से। जय शरद, श्री राम। धन्यवाद।